नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान के सदर अस्पताल के डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी सैलरी में से पेमेंट कट जा रहा है। कारण है कि बायोमेट्रिक सिस्टम यहां पे लगा दिया गया है और ड्यूटी हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रतिदिन यानी कि 30 दिन हम लोग ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। रात में भी हम लोग ड्यूटी करते हैं और फिर दिन में भी ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। और जब जब ड्यूटी हम लोग की रहती है उस वक्त हम लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर के उन्होंने कहा कि यह सक्सेसफुल नहीं है और ये इसी को लेकर के हम लोग का पेमेंट कटा हुआ है। लगभग 20 की तादाद में जो डॉक्टर हैं सदर अस्पताल में जो ड्यूटी करते हैं वो सिविल सर्जन के चैम्बर में बैठे रहें। हालांकि उनका कहना है कि सिविल सर्जन जो है वो हम लोग को देखें और वो बोले कि बस आप लोग बैठिए, हम तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आते हैं। और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक इंतज़ार ये लोग किए, लेकिन सिविल सर्जन नहीं पहुंचे। और इसी बीच एटीएन लाइव की टीम भी वहां पर पहुंची तो देखी कि डॉक्टरों की पूरी जो टीम है वो बैठी हुई है सिविल सर्जन के कार्यालय में। जब डॉक्टरों से बातचीत होने लगी, चाहे वो डॉक्टर रजी अहमद हो या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार हो या फिर और भी भाई बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, चाहे पुरुष डॉक्टर हैं या फिर महिला चिकित्सक है, उन लोग का सीधे तौर पर कहना था कि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, अगर 30 दिन ड्यूटी करेंगे तो फिर घर कैसे जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि हम लोग भी इंसान हैं तो हम लोग को भी तो छुट्टी चाहिए। और उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक जो सिस्टम है इस सिस्टम को यहाँ से भी हटा देना चाहिए क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं है। सवाल है कि आखिरकार डॉक्टरों को बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या दिक्कत है और पेमेंट जो कटा है, ये ड्यूटी कर रहे हैं तो क्यों इनका पेमेंट कटा। आइए सुनते हैं कि कुछ डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। पत्र के माध्यम से ही हम लोग को पता चला कि हम लोग का वेतन काट के दिया जा रहा है, जबकि यहाँ जो भी डॉक्टर हैं अपने सरकारी जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो लोग अपने रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं और अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इस बात से लेके सभी डॉक्टरों में रोष है कि फिर वेतन काट के क्यों दिया जा रहा है। कितने लोगों का वेतन कटा है और क्या कुछ लगभग 15 जनों का तो नाम दिया गया था अखबार में, और कारण है कि बायोमेट्रिक द्वारा हाजिरी नहीं बनाया गया, यही कारण दिया गया। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बाद से? नहीं, हम लोग का मांग है कि भाई हम लोग जब अपना ड्यूटी सुचारू रूप से कर रहे हैं तो फिर वेतन क्यों काटा जा रहा है। किनके द्वारा वेतन ये काटा गया? ये तो यहाँ से जो भुगतान होता है सुपरिटेंडेंट ऑफिस से, वहीं से काटा गया। बायोमेट्रिक हाजिरी जिस दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं उस दिन हाजिरी बनाते हैं। खराब है तो यहाँ कहा गया कि 300 दिन का बायोमेट्रिक हाजिरी क्यों नहीं है। सर हम लोग बनाते हैं 300 दिन मतलब कि ड्यूटी करना है, ये अनिवार्य है। नहीं, 300 दिन कैसे कोई ड्यूटी करेगा। कोई नाइट करता है, नेक्स्ट डे ऑफ होता है, फिर छुट्टी है। तो जिसका रोस्टर बना हुआ है, सब डॉक्टर का हर विभाग में रोस्टर बना हुआ है, उस हिसाब से हर कोई कहीं भी उसी हिसाब से कोई ड्यूटी करता है। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या ड्यूटी करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग आए थे इस बात को समझने के लिए कि भाई क्यों ऐसा किया गया। बाकी के जिलों में भी ये नियम तो हर जगह के लिए है, बाकी सब जिला में, इवन सिवान के सारे पीएचसी में बिना बायोमेट्रिक के पेमेंट हो रहा है, तो सदर अस्पताल सिवान में ही क्यों ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बायोमेट्रिक से सर आपको दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत ये है कि 30 दिन बायोमेट्रिक है कि 30 दिन आप, ये नहीं कि आप जिस दिन ड्यूटी कर रहे हैं उस दिन बायोमेट्रिक बनाइए, आप 300 दिन बनाइए। जबकि सरकार ने 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट अभी लगाया हुआ है, सारण और वैशाली में, और सरकार का कहना था कि ये सक्सेसफुल होगा तो इसी को हम लोग बाकी जगह भी लगाएंगे। लेकिन वो अभी ट्रायल में ही है, वो अभी ट्रायल में ही है, अभी सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। किसी अधिकारी से बात हुई है सीएस साहब से? नहीं, सीएस सर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था उसी में चले गए हैं। अधीक्षक साहब शायद अभी आ रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते क्या है? नहीं, अभी तो हम लोग अपनी बात रखेंगे उनके पास कि ऐसा क्यों है, जब हम लोग अपनी काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग का वेतन क्यों काटा जा रहा है। अस्पताल आप लोग भी जानते हैं, अस्पताल यहाँ अच्छे से चल ही रहा है। तो हम अगर वेतन आपका काटा गया तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी तो पहले हम लोग उसको समझ लें, अभी उस बारे में हम लोग कोई निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन अभी तो पहले हम लोग समझ लें कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। अपना नाम बताइए। डॉक्टर आलोक। बताइए सर, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा मामला क्या है?
तो वहाँ तो बताया गया ना, सबसे थोड़े लीजिएगा, बताया गया ना। हाँ जी, किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? यहाँ जो हम लोग ड्यूटी करते हैं, पूरी हम लोगों ने ड्यूटी की है यहाँ पे। वहाँ इनको कोई कंप्लेन नहीं है कि आपने ड्यूटी नहीं किया है, लेकिन वो एक बायोमेट्रिक के लिए जो कि केवल डॉक्टरों पर ही ये किया जा रहा है। यहाँ के जो अदर स्टाफ हैं, चाहे इन लोगों का, चाहे अधीक्षक पर, ये लोग नहीं अपना नहीं, उनसे अपने को परे रखे हैं, चाहे यहाँ के हर स्टाफ को परे रखे हैं। और इनकी ड्यूटी है, जो ऑफिस चाहे जितने लोग हैं, हम लोगों की 24 आवर की ड्यूटी होती है। तो 24 आवर की ड्यूटी में ऐसा नहीं है कि हमको 6 दिन बैठना है, हमको उसके अनुसार नाइट ऑफ, डे ऑफ, ये सब है। और अदर्स की भी काम है, कोर्ट में जाना है, अदर्स भी है। तो इसमें हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और कहीं इन लोगों का ये नहीं है कि आपने ड्यूटी नहीं किया है, ड्यूटी सबने अपना किया है जितना रोस्टर में है। तो इसी के लिए हम लोग आए हैं उनसे मिलने कि ऐसा ना हो, और किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे आपकी बातों से दो चीज लग रहा है, पेमेंट कटने की बात कर रही है, वो एक अलग इशू है। हाँ। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो एक अलग इशू है। हाँ। आप क्या चाहते हैं, पेमेंट जो कटा है वो ठीक हो जाए या फिर परमानेंट बायोमेट्रिक सिस्टम हटा दिया जाए, ये बताइए। नहीं, बायोमेट्रिक सिस्टम अभी 2 जगह सरकार की है डॉक्टरों के लिए, छपरा और वैशाली में, कि यहाँ पर रोस्टर के अनुसार, पहले पैलेट प्रोजेक्ट के अनुसार अगर सफल होगा तब दूसरे जगह लागू किया जाएगा। तो पहले वहाँ का रिजल्ट आ जाता कि सफल हो रहा है कि नहीं और कैसे किया जाएगा। सरकार ने भी ये किया है। सर, इसलिए किया गया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना निजी अस्पताल चलाते हैं और ऐसे में उपस्थिति नहीं होती होगी, जिसको लेकर के ये सिस्टम लगाया गया होगा। तो हाँ। विरोध इसमें कहा है, मान लीजिए कि सरकार आपको पैसा देती भी है, हाँ, हाँ। और अगर आप नहीं आएंगे तो अटेंडेंस कटेगा। ड्यूटी हम कर रहे हैं ना, ये अभी से नहीं, 50 बरस से होते आ रहा है। जितनी हमको ड्यूटी दी गई है उसमें इन लोगों को कहीं कंप्लेन नहीं है कि आपने ड्यूटी नहीं किया है। ये कहीं नहीं कंप्लेन है कि हम ड्यूटी नहीं करें तो हमको हमारा ये काटे। तो वही तो बायोमेट्रिक रहेगा तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, क्लियर रहेगा कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहा। नहीं, तो अभी तो इसका डॉक्टर में और अदर से नहीं ना कर सकते हैं आप। हमने तो ड्यूटी कम से कम 6 बनाया है। हम 5 बजे सुबह में, वो आया ही नहीं है। 5 बजे सुबह में मैंने बनाया, आया ही नहीं है। हमारी तो 24 घंटे ड्यूटी रहती है ना। तो आपकी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप? आगे करें अभी तो इनसे बात करेंगे तब बताएंगे ना। आगे इनसे बात हो जाएगी ना। अपना नाम बताएं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। यहाँ पे आप लोग बैठी हुई हैं, तमाम डॉक्टर्स लोग हैं यहाँ पे। एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि हम लोगों को जो रोस्टर के अनुसार ड्यूटी दिया गया, जैसे मंगल से लेकर शुक्रवार तक मेरी ड्यूटी है, जिसमें ओरल सर्जरी, ओरल मेडिसिन, ओपीडी, कभी कभी मेडिकल बोर्ड होता है, कभी कारा विभाग का बंदी को देखना, वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। तो सैटरडे और मंडे और संडे ये 3 दिन मेरी ड्यूटी नहीं है तो हम नहीं आते हैं। जब हॉस्पिटल में ड्यूटी ही नहीं है तो हम नहीं आते हैं, बायोमेट्रिक नहीं बनाते हैं। उसके चलते ये पेमेंट वो 3 दिन का कट रहा है। तो कहने का मतलब है जो आपने मुझे जो जिम्मेदारी दिया वो तो मैंने पूरा कर दिया। अब उसी को आप ओरल मेडिसिन, ओपीडी 2 दिन हम कर दे, 2 दिन ओरल सर्जरी कर दे और ऐसे टाइम पास करें, तो उससे तो बेहतर है जो आपने जो मुझे दिया हमने काम किया। और अगर मान लीजिए 2 दिन हम नहीं आते हैं या 2 दिन मेरी ड्यूटी नहीं है तो एक अटेंडेंस बनाने के लिए हम वहाँ से आए। और तीसरी बात है, जो हम मुजफ्फरपुर से किसी न किसी का कहीं ना कहीं घर होता है, कभी न कभी जाता है और आता है। तो ये मीडिया में जो आप लोग छापते हैं जब फलाने मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, फलाने गोपालगंज से आ रहे हैं, फलाने छपरा से आ रहे हैं, क्या ये उचित है? अरे कोई 9 बजे से सुबह और शाम 6 बजे का ड्यूटी मुजफ्फरपुर से, छपरा से, गोपालगंज से कर लेगा कि उसको सिवान में रहना होगा, और हम लोग 8 किलोमीटर नहीं बल्कि 2 किलोमीटर के परिधि में रह रहे हैं। बस आगे अब आप क्या चाहती हैं? बस चाहते हैं जो सर हम लोगों का पेमेंट जैसे सब जगह हो रहा है करे, और क्या चाहेंगे। किस दिन का पेमेंट कटा हुआ है? जैसे वो जिस दिन का ड्यूटी दिए हुए हैं, अब उसमें किस दिन का कटा हुआ वो थोड़े ना हम लोग को निकाल के दिए हुए हैं। वहाँ हम लोग को मालूम हुआ जो कुछ दिन का पेमेंट कटा हुआ है पेपर के माध्यम से। मेरा नाम डॉक्टर स्मृति हुआ, मैं दंत चिकित्सक हूँ यहाँ पे। पोस्ट सेंक्शन है उससे बहुत कम यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो आप मान लीजिए 70 सेंक्शन है तो 30 आदमी लोग उतना काम कर रहा है, इसका कोई नहीं ये कर रहा है। तो या तो इनको ऊपर से डॉक्टर भी मांगना चाहिए, टोटल सेंक्शन पोस्ट को भरना चाहिए, उसके बाद बायोमेट्रिक लागू करनी। बहुत सारे डॉक्टर चले हाँ जी, यहाँ से अभी 8 डॉक्टर गए हैं, इन लोगों ने कोई डिमांड नहीं किया है। जो पहले से डॉक्टर हैं
उसी को ड्यूटी देते जा रहे हैं। और जो सैंक्शन पोस्ट है और जो यहाँ पर है पोस्ट उसमें बहुत बड़े लगभग 50% खाली है, वैकेंट है, भरना चाहिए। या यहाँ से कहीं भी डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो उसको बुलाना चाहिए, नहीं तो जो डॉक्टर है उसी को आप देते जा रहे हैं। और एक इमरजेंसी करना कितना कठिन है वो आप लोग यहाँ हैं देखते होंगे। पेशेंट ट्रीटमेंट वाली नहीं, क्या मोह आता है, कैसे हम लोग को ये करना पड़ता है। या ओटी में हम लोग सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील और मैं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 3 दिन हम लोग बांटे हैं, तो 3 का 9 ड्यूटी हो गया दिन का, 3 ऑफ हो गया, तो 3 और 3 का 9, 10, 11, 12 और एक इमरजेंसी दिया गया है, 13, 14 ड्यूटी हो गया, प्लस संडे का जो है दिन और रात 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो 15, 16, 17 ड्यूटी हफ्ते का हम करते हैं। हफ्ते के 7 दिन होता है लेकिन 17 दिन ड्यूटी करते हैं। फिर भी वो बायोमेट्रिक जो है शो कर रहा है कि 18 दिन आप जो आए हुए हैं, 18 दिन। तो जब एनेस्थीसिया की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो बाहर से बुलाना चाहिए, हायर करना चाहिए। तो बहुत परेशानी है, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, इमरजेंसी भी ड्यूटी और एनेस्थीसिया भी ड्यूटी। और उसमें फिर एक और चिट्ठी दिया गया है, हमने एक ट्रेनिंग किया था हेपेटाइटिस बी का, उसका भी जो है 1 दिन हमको देना है टाइम। एक आदमी कितना टाइम दे? 2 लोग हम लोग हैं बस। तो इसको लेकर आपके ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कई बार डॉक्टर इसराइल सुपरिटेंडेंट साहब को मैं कई बार कह चुका हूं, हमको जब से ये परेशानी हुआ तब से मेरा बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया, शुगर हुआ है, बहुत हम स्ट्रेस में हैं, घर पर भी टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ कुछ हादसा भी हो सकता है, इतना स्ट्रेस है, मैं कुछ नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। रज़ी अहमद। एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ सक्सेसफुल है जहाँ पे ओनली डे टाइम ड्यूटी है। हम लोगों का क्या है कि जिस दिन नाइट ड्यूटी रहती है उस दिन क्या है कि उसके अगले दिन ऑफ रहता है, तो 2 दिन में तो एक ड्यूटी बन पाएगा। सब लोग पारिवारिक आदमी हैं, कोई दूर से आते हैं, किसी दिन हॉलीडे रहा, संडे रहा, किसी का तबीयत ख़राब रहा, किसी कारण से कोई नहीं आ पाए, तो 24/7 30 दिन तो ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे ही अगर किसी दिन ड्यूटी पड़ रहा है नाइट में, 2 दिन में एक ड्यूटी पड़ रहा है, तो ऐसे ही अगर महीने में देखा जाए 5-6 नाइट पड़ेगा तो लगभग 25 से कम अटेंडेंस ही बन पाएगा। तो ये देख करके क्या ये लगता है कि आइडियली बायोमेट्रिक सिस्टम 100% सक्सेसफुल होगा मेडिकल फील्ड में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोगों से खोजा जा रहा है कि 30 अटेंडेंस होगा तो पेमेंट होगा, और नहीं होगा तो काट करके पेमेंट किया जाएगा, जो कि रियलिटी में कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग आए हैं CS सर से मिलने के लिए। CS सर हम लोगों को देख करके कहीं चले गए कि हम आ रहे हैं कुछ देर में। सुपरिटेंडेंट साहब 1 घंटे पहले बोले कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वेट हम लोग कर रहे हैं। बोल करके गए कि VC है, अब क्या पता रियलिटी क्या है। तो क्या लग रहा है, कुछ निदान निकला? हम लोगों को बोले कि 2 घंटे में हम आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए लगभग 45 मिनट हो गए, 45 मिनट के लगभग होगा। आ जाएंगे या फिर जब तक अब देखिए हम लोग नहीं, ऐसा है कि CS हैं, घर परिवार के आदमी, मतलब हेड की तरह हम लोग मानते हैं, तो हम लोगों को तो लग रहा है कि हम लोगों के साथ कोई गलत चीज़ नहीं उन लोगों को करना चाहिए। जैसा बोले हैं अपने बात पर खरा उतरना चाहिए और समय से आ जाना चाहिए, यही उम्मीद है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश हुआ। जुलाई महीने का पेमेंट कट के आया, जबकि हम लोगों ने पूरा ड्यूटी किया, अपना रोस्टर के अनुसार फुल ड्यूटी की है हम लोग, तभी हम लोगों को कट के पेमेंट दिया गया। सिर्फ हम और डॉक्टर संजीव का दिया गया, बाकी और किसी का नहीं। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों? हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, पूछा, एप्लीकेशन भी दिया, CS सर साइन भी किए, लेकिन आज तक उसका कुछ पेमेंट नहीं लौट के आया हम लोग का। पेमेंट कटा था लगभग 50,000 पेमेंट कटा था हम लोग का। 50,000 का आसपास कट गया था जी। उसका कोई निदान नहीं निकला। हम लोग की एप्लीकेशन CS सर भी फॉरवर्ड कर दिए हैं और अधीक्षक सर ही फॉरवर्ड किए, पर उसका पेमेंट अभी तक हम लोग को नहीं दिया। कि आपकी समस्या को नहीं सुना जा रहा है? अब इसका कारण CS सर ही न बताएं क्यों नहीं सुना जा रहा है, हम क्या बताएं इसमें। अब तो वेट करेंगे ना आप लोग? हम लोग उन्हीं के लिए आए हैं, सर के लिए आए हैं। 2 घंटे तक नहीं है तो क्या रात भर वेट करेंगे या फिर करना पड़ेगा भाई, हमारे सब कुछ है, वो हमारे अन्नदाता वही है, तो हम कहाँ जाएंगे, उन्हीं के पास लोग गुहार लगाएंगे। डॉक्टर अमित कुमार।